हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक मशीन डिज़ाइन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ थ्रेड के बारे में डिस्कशन किया था, या उसे हम लोगों ने थ्रेडेड जॉइंट के बारे में बोला था, डिज़ाइन ऑफ थ्रेडेड जॉइंट। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, डिज़ाइन ऑफ थ्रेडेड जॉइंट, डिज़ाइन ऑफ थ्रेडेड जॉइंट। इसमें देखिए हम लोगों ने क्या बताया था आपको कि थ्रेड के बारे में बताया था और उसके टाइप के बारे में बताया था। जो भी होते हैं नट, बोल्ट, स्क्रू, हर जगह पे जो थ्रेड बनी होती हैं वो एक टेम्परेरी जॉइंट की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे सपोज करिए सिंपल सा एक मान लीजिए ये नट होता है, ये इसके सैंक हो गए और यहाँ पे ये थ्रेड इस पे बने होते हैं। इस तरीके से ये इस पे थ्रेड बने होते हैं। तो अब इसे हम लोग बोलते हैं नट, इसे हम लोग बोलेंगे बोल्ट। अब यहाँ पे ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट होगा थ्रेड, ये जो पार्ट होगा ये होगा हेड, या इसी को हम लोग कप बोलेंगे, कैप। और ये जो पार्ट होगा जहाँ पर हमारी थ्रेड नहीं बनी होंगी इसे बोलेंगे सैंक। इस तरीके से हो गया। अब ये जो थ्रेड वाला पार्ट होता है इसमें एक मिनिमम डायमीटर होता है और एक इससे थोड़ा सा ज़्यादा डायमीटर होता है। जो कम वाला होता है उसे हम लोग डीसी या डीएन बोलते हैं। डीसी फॉर कोर डायमीटर, कोर डायमीटर, या डीएन फॉर नॉमिनल डायमीटर। और जो बड़ा डायमीटर होता था जहां थ्रेड की क्रिस्ट होती थी उसे हम लोग बोलते थे मेजर डायमीटर, डीएम। मेजर डायमीटर डीएम। तो इस तरीके से बेसिक हमने आपको थ्रेड के बारे में बता दिया था, उसके टाइप्स के बारे में बता दिया था। अब हम लोग एक एक थ्रेड की डिज़ाइन करेंगे। जब उसके टाइप के बारे में मैंने आपको बताया था तो आपको मैंने बताया था कि थ्रेड बेसिकली दो तरीके की होती है, एक वी शेप होती है और एक स्क्वायर शेप होती है। वी शेप में मैंने आपको BSW थ्रेड, BSW का मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, जिसका एंगल 55 डिग्री होता था। फिर BA थ्रेड मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसका एंगल 47.5 डिग्री होता था। उधर हमने एक्मी थ्रेड बताया था जिसका एंगल 29 डिग्री होता था। बटरस थ्रेड बताया था 45 डिग्री। इस तरीके से स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सभी थ्रेड की डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन टाइप्स ऑफ थ्रेड। पहले उनके टाइप समझेंगे, टाइप जो हम लोगों ने एक एक डिस्कस किया था, फिर उसके बारे में डिज़ाइन प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से देखिए हम डिज़ाइन ऑफ थ्रेड के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। कुछ थ्रेड्स यहाँ पे बनी हुई हैं, इनमें देखिए क्या है। जैसे हम बात करेंगे पॉइंट 1 BSW थ्रेड के बारे में। BSW का मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड है ना। थ्रेड के एंगल मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिए हैं, वो ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिएगा BSW थ्रेड जो होती है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है। ये सॉलिड पार्ट होता है, थ्रेड भी सॉलिड होती है इस तरीके से। अब इसमें देखिएगा
ये जो थ्रेड होती है ये क्या होता है, इसका ये क्रिस्ट होता है और ये आपका रूट होता है। रूट और क्रिस्ट दोनों इस थ्रेड में इस तरीके से सर्कुलर होते हैं, है ना। और इसमें जो एंगल होता है वो तो 55 डिग्री इनके और इनके बीच में होता है। दो थ्रेड के बीच में एंगल 55 डिग्री होता है। और एक थ्रेड की क्रिस्ट और पास वाली थ्रेड की क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पिच की वैल्यू दिया रहेगा। और इस थ्रेड की हाइट को हम लोग यहाँ से इसकी हाइट को h बोलते हैं, जो 0.7036 इंटू पी के बराबर होता है। यदि इसकी पिच में 0.7036 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी इसकी हाइट ऑफ थ्रेड आ जाएगी। ये सिमिलर इस तरह भी वैसा ही होता है। हमने केवल एक एक साइड के क्रॉस सेक्शन को बनाया है समझने के लिए। अब देखिएगा, क्रिस्ट एंड रूट बोथ राउंड एंड यूज नट बोल्ट कॉमा स्क्रू। इस थ्रेड का उपयोग आप देखिएगा आपके नट एंड बोल्ट जहाँ भी दिखाई देंगे, स्क्रू पेंच, मैक्सिमम आपको यही थ्रेड दिखाई देगी और यही थ्रेड यूज की जाती है। इसके जो क्रिस्ट होते हैं और जो रूट होते हैं दोनों आपके राउंड होते हैं। तो इस तरीके से हमारी होती है 0.1 थ्रेड, जिसे बोलते हैं BSW थ्रेड। सेकेंड बात करते हैं स्क्वायर थ्रेड। जब हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन करना हो तो वहाँ पे हम लोग स्क्वायर थ्रेड का उपयोग कर लेते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन में स्क्वायर थ्रेड का उपयोग करते हैं, जिसमें ये देखिएगा पहली थ्रेड का अगर इसे हम मान लें फ्लैंक और इसे मान लें फेस, तो एक थ्रेड की फ्लैंक और पास वाली थ्रेड की फ्लैंक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। सिमिलर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलेंगे। सिमिलर यहाँ से लेके अगली थ्रेड यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को पिच बोलेंगे, या यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सारी हमारी क्या कहलाएंगी, पिच कहलाएंगी। देन ये हमारा होता है विड्थ ऑफ थ्रेड। ये थ्रेड की विड्थ होती है जो p/2 के बराबर होती है। यदि इसकी पिच 10 mm है तो इसकी विड्थ कितना लेंगे, 5 mm, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 mm। मतलब स्क्वायर थ्रेड में गैप और थ्रेड की थिकनेस आपकी क्या होती है, सेम होती है। आगे बात करते हैं इसकी हाइट h इज इक्वल टू p/2, ये भी होता है। जितनी इसकी थिकनेस होगी उतना इसका हाइट रखते हैं। दैट मीन्स ये आपको स्क्वायर ब्लॉक की तरह दिखाई देता है। अब देखिएगा, स्क्वायर थ्रेड यूज्ड इन ट्रांसमिशन इन पावर। जो पावर ट्रांसमिशन करते हैं, जैसे लेथ मशीन के स्क्रू बेड पे यूज किया जाता है, वहाँ हम लोग स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। स्क्रू जैक आप देखें, हैवी डिवाइसेस को यूज उठाना है, अगर ट्रेपेजोइडल ये सब थ्रेड होगी तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, जल्दी शियर कर जाएगा। इसीलिए वहाँ पे स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं थर्ड, एक्मी थ्रेड। ट्रेपेजोइडल शेप की जो थ्रेड आपको दिखाई देगी वो एक्मी थ्रेड होगी, लेकिन याद रखिएगा उसका एंगल 29 डिग्री होना चाहिए। 29 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये प्लस ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 29 डिग्री होना चाहिए, तभी इसको हम लोग एक्मी थ्रेड बोलेंगे। अदरवाइज ये ट्रेपेजोइडल आ जाएगी तो 45 डिग्री के आसपास एंगल पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया एक्मी थ्रेड। इसकी जो हाइट की बात कर रहे हैं, ये जो थ्रेड हो गया इसकी जो हाइट की बात कर रहे हैं, ये इसके पिच के 0.866 के बराबर होती है। यही ट्रेपेजोइडल में भी होगी, यही आपका एक्मी में भी होगी, यही आपका इसमें भी होता है, बटरस में भी होता है। ये वाला डेटा याद रखिएगा, 0.866 p, है ना। तो इस तरीके से हमारी हो जाती है एक्मी थ्रेड। आगे देखिए, नेक्स्ट आप देखिए बटरस थ्रेड। ये सब पावर ट्रांसमिशन में यूज की जाती हैं।
बटरस थ्रेड आपकी क्या होगी, वन साइड ये 90 डिग्री एंगल होगा और वन साइड ये क्या होगा, कुछ डिग्री बनाएगी और कितना डिग्री बनाएगी, 45 डिग्री बनाएगी। एक साइड 90 डिग्री, एक साइड एंगल, एक साइड 90 डिग्री, एक साइड एंगल, एक साइड 90 डिग्री, एक साइड एंगल। तो इस तरीके के थ्रेड को हम लोग बटरस थ्रेड कहते हैं। यह थ्रेड, इसका जो विड्थ होता है 0.125 पी होगा और हाइट जो होगा वो p/2 या 0.8 पी के बराबर होगा। इसका जो यूज होगा वो केवल एक डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, बटरस थ्रेड पावर स्क्रू ट्रांसमिशन, पावर इन वन डायरेक्शन ओनली। बटरस थ्रेड में जब हम पावर स्क्रू ट्रांसमिशन का यूज करेंगे तो पावर केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगी। आगे देखिए, इट कंबाइंड एडवांटेज ऑफ स्क्वायर एंड ट्रेपेजोइडल थ्रेड। देखिए इधर से देखिए तो स्क्वायर थ्रेड, इधर से देखिए तो ट्रेपेजोइडल थ्रेड। यह हमारा इधर से देखने पे इस शेप का दिखाई देगा, इधर से देखने पे स्क्वायर थ्रेड दिखाई देगा। तो सबसे बढ़िया एडवांटेज है बटरस थ्रेड का कि यह हमारा स्क्वायर थ्रेड और ट्रेपेजोइडल थ्रेड दोनों का कंबाइंड एडवांटेज देता है। इसका देखिएगा, ये जो हाइट बताए थे p/2 या 0.8 पी के बराबर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है, इट इज यूज्ड व्हेन हैवी एक्सियल फोर्स एक्ट एलोंग द स्क्रू। यह हमारा जब एक डायरेक्शन में, एक्सिस इन वन डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में हैवी एक्सियल लोड को ट्रांसमिट करना हो तो उस समय बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, BA थ्रेड। BA मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। अब इसमें देखिएगा, ये देखिए केवल ये हमें भी डिजाइन के लिए इनकी हाइट और इनकी गैप पिच की बात कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हमारा पिच हो, दो थ्रेड के बीच, दो थ्रेड के क्रिस्ट के बीच की दूरी को पिच कहेंगे, तो इस थ्रेड की हाइट हो जाएगी 0.236 h और ये जो गैप बचेगा, इस गैप की वैल्यू हो जाएगी 1.136। तो इस तरीके से कुछ डेटा आपको याद करना पड़ेगा। बटरस थ्रेड का एक और एडवांटेज मैंने यहाँ पे लिखा था रेड से, ये लिखा था, इट हैज़ हाई इफिशियंसी कंपेयर्ड विथ ट्रेपेजोइडल थ्रेड। ये जो बटरस थ्रेड होगी ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होगी और अदर थ्रेड यानी स्क्वायर थ्रेड और ट्रेपेजोइडल थ्रेड से ज़्यादा इसकी इफिशियंसी होगी, मोर सूटेबल होगा। और थ्रेड मिलिंग मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इट। इस थ्रेड को बनाने के लिए मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट थ्रेड की बात करते हैं, सेलर थ्रेड। सेलर थ्रेड इज ए अमेरिकन थ्रेड। ऐसे देखिएगा, एक थ्रेड आपको बता दें, यूज्ड मैक्सिमम इन अमेरिका एंड शेप इज ट्रेपेजोइडल। सेलर थ्रेड आपकी जो ट्रेपेजोइडल थ्रेड है उसी को बोलते हैं और मैक्सिमम इसका उपयोग अमेरिका में किया जाता है। इसकी जो हाइट होती है, हाइट इज इक्वल टू 0.866 पी, जो इसकी होगी वह इसकी होगी। लेकिन ये यहाँ से कुछ गैप करके बनाई जाती है और इनका गैप 0.125 h के बराबर होता है। तो इस तरीके की थ्रेड को हम लोग सेलर थ्रेड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्रेड हमारी है यूनिफाइड थ्रेड। यूनिफाइड थ्रेड एक ऐसी थ्रेड होती है, आप इसको समझिएगा, जब उस थ्रेड का रूट राउंड हो और क्रिस्ट ट्रेपेजोइडल हो
तो उसे हम लोग इंटरनल यूनिफाइड थ्रेड कहेंगे। ऐसे देखिए बनेगा ये देखिए हमारा कैसे बनेगा, इस तरीके से। जैसे ये थ्रेड हमारी थी, अब इस थ्रेड का जो क्रिस्ट है, देखिए जब इसका रूट राउंड और क्रिस्ट ट्रेपेजोइडल हो, क्रिस्ट ट्रेपेजोइडल का मतलब थ्रेड आपकी ऐसे बन जाए, थ्रेड आपकी ऐसे बन जाए इस तरीके से, और इसका जो रूट हो वो रूट आपका कैसा बन जाए, इस तरीके से बन जाए। तो इस तरीके की थ्रेड को हम लोग, इस तरीके की थ्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफाइड इंटरनल थ्रेड। दूसरी बात, जब रूट एंड क्रिस्ट दोनों ट्रेपेजोइडल हो तो इस तरीके की थ्रेड को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल यूनिफाइड थ्रेड। वो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाए। देखिए ये भी आपको ट्रेपेजोइडल दिखाई दे रहा है और ये भी आपको ट्रेपेजोइडल दिखाई दे रहा है। तो जब रूट और क्रिस्ट दोनों ट्रेपेजोइडल हो तो उसे इंटरनल यूनिफाइड थ्रेड के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं इसके यूज का। तो इसका यूज आपका कनाडा, इंडिया, अमेरिका में किया जाता है, क्योंकि यह एक इंटरचेंजेबल थ्रेड होती है। इंटरचेंजेबल मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि आपने एक नट खरीदा, नट एंड बोल्ट खरीदा, आप बार बार यूज किए और नट आपका चूड़ी फेल कर गया तो नट आपको बदलना है। बोल्ट आपका सही, बोल्ट की चूड़ी थ्रेड सही है, केवल नट आपको चेंज करना था। तो अब जिस कंपनी का आपने नट एंड बोल्ट एक साथ सेट खरीदा था, तो क्या उसी कंपनी का उसी साइज का दूसरा नट खरीदने जाएंगे, घूमेंगे कि भैया उस कंपनी का मैंने नट लगाया था, आप दे दीजिए, तो वो कहेगा मेरे पास नहीं है, दूसरा कहेगा मेरे पास नहीं है। तो इसके लिए कंपनियों ने एक सलूशन निकाला कि इस भटकाव को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एक टर्म लाए, इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब सेम साइज के, अगर मान लीजिए उस नट का व्यास 10 मिलीमीटर था, तो इस 10 मिलीमीटर व्यास के जितनी भी कंपनियां नट बनाएंगी वो ऐसा बनाएंगी कि सारी कंपनियों का नट इस कंपनी के बोल्ट में फिट हो जाए। तो इस टर्मिनोलॉजी को इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। उसमें कुछ मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट ले ली जाती है। तो जैसे इंटरचेंजेबल होगा, ये हमारा क्या, यूनिफाइड थ्रेड। और इसमें इसका यूज जब बात करते हैं तो मैक्सिमम कनाडा, इंडिया और अमेरिका में किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा हो गया यूनिफाइड थ्रेड। आगे बात करते हैं मीट्रिक थ्रेड क्या होती है। देखिए जब थ्रेड यहाँ से कुछ गैप करके ऐसे बनाई जाए और यहाँ पर भी देखिए इसकी टोटल हाइट अगर हम 0.866 पी ले लें और ये गैप हमारा 0.125 इंटू एच के हो जाए, तो इस तरीके के थ्रेड को मीट्रिक थ्रेड कहेंगे। और इसका क्रिस्ट और रूट दोनों आपका राउंड और ट्रेपेजॉइडल होता है। या तो इसका क्रिस्ट और रूट राउंड नेक में बनेगा और क्रिस्ट भी राउंड, नेक भी, रूट भी राउंड, या तो ये क्रिस्ट और रूट आपका ट्रेपेजॉइडल बनेगा। तो इस तरीके की थ्रेड को मीट्रिक थ्रेड कहते हैं। तो अब इन मीट्रिक थ्रेड M12 इंटू 1.5 लिखा होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन मीट्रिक थ्रेड M12 इंटू 1.5 का मतलब क्या है। तो आप देखिए ये जो थ्रेड बनेगी ये इसका मेन डायमीटर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मीन डायमीटर, इसी को बोलेंगे कोर डायमीटर। तो जब आपका M12 दिया हो तो ये आपका कोर डायमीटर होता है, जो 12 आपका हो जाएगा वो DC हो जाएगा। DC का मतलब जहाँ से थ्रेड बनना शुरू होती है, यदि यहाँ पर भी थ्रेड ऐसे बनी होगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डायमीटर को कोर डायमीटर कहते हैं। देन 1.5 का मतलब होगा पिच से
यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को पिच कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को पिच कहेंगे। तो इसका पिच कितना होगा 1.5 mm और इसका माइनर डायमीटर कितना होगा 12 mm। तो इस तरीके से ये हमारी कुछ थ्रेड हो गई। इसे नोट करिए। फिर कुछ और थ्रेड के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर हम लोग इसके फेल्योर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, एक आपका होता है सेल्फ लॉकिंग स्क्रू, जो आप देखते हैं वेट उठाने वाली मशीन होती है, आप उसे घुमा कर रोक दीजिए वो वहीं पर रुक जाता है। जैसे स्क्रू जैक आप घुमा दीजिए फिर वो वापस नहीं जाएगा, तो उसे बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग स्क्रू। उसके लिए बस एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके लिए जो एफिशिएंसी होती है वो आइडियल एफर्ट अपॉन एक्चुअल एफर्ट के होती है, और ये फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा अपान tan फाई माइनस अल्फ़ा के होता है, वेयर फाई एंड अल्फ़ा इज एंगल ऑफ थ्रेड। एंड जब देखिएगा फाई इज लेस देन अल्फ़ा होगा तो इसकी इफिशिएंसी 50% से ग्रेटर होगी, और फाई ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा तो इसकी इफिशिएंसी 50% से लेस होगी। ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा सेल्फ लॉकिंग स्क्रू के लिए हो जाएगा, जिसमें थीटा आपका रिपोज एंगल होता है। यदि थीटा आपका मैक्सिमम रिपोज एंगल हो जाए, थीटा मैक्सिमम रिपोज एंगल हो जाए, तो उसके लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है एफिशिएंसी मैक्सिमम बराबर 1 माइनस साइन थीटा। एफिशिएंसी मैक्सिमम बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा के होता है। तो इस तरीके से था इम्पॉर्टेंट टर्म हमारा थ्रेड डिजाइन के लिए। अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद एक नए मशीन कंपोनेंट की डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू माय डियर।